उस्मान तारिक, जिन्होंने रिसेंटली ट्राई नेशन सीरीज में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हैट्रिक करके पाकिस्तान को एक कंफर्टेबल विन करवाने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। इस वक्त पूरा पाकिस्तान इनकी बॉलिंग को अप्रिशिएट कर रहा है और अगर वो ऐसी परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखते हैं तो शायद आगे जाकर वो हमारे लिए नेक्स्ट सईद अजमल की तरह साबित हो सकते हैं। लेकिन ये सब इनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इनके यूनिक बॉलिंग एक्शन की वजह से ऑलरेडी इन्हें जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उसे गुजरकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बनाना एक तरह से काफी मुश्किल लग रहा है। इसीलिए आज हम देखेंगे उस्मान तारिक की लाइफ जर्नी और साथ ही ये भी देखेंगे कि उनके एक्शन को लेकर क्यों बातें की जा रही हैं और उनके एक्शन को लेकर जो बातें की जा रही हैं क्या वो सच हैं या फिर झूठ। आइए देखते हैं। आप में से कई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। उस्मान तारिक की स्टोरी शुरू होती है खैबर पख्तूनख्वा के एक छोटे से शहर से, जो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट क्रिकेट लविंग इलाकों में से एक माना जाता है। 7 जून 1995 को उस्मान तारिक इस शहर में पैदा हुए और अपने बचपन से ही वो क्रिकेट को एक पैशन की तरह खेलते थे। उस्मान तारिक अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट्स में टेप बॉल खेला करते थे और अपनी आंखों में एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखते थे। लेकिन इनकी फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने पैशन को फॉलो कर सके। पैशन भी वो जिसकी सिर्फ ट्रेनिंग में ही पूरा दिन निकल जाता है और दिन के आखिर में हाथ कुछ भी नहीं आता। और ये बात उस्मान तारिक अच्छी तरह से जानते थे। उस्मान तारिक छोटी उम्र से ही काफी ज्यादा मैच्योर थे। उन्होंने अपने स्कूल टाइम पर एजुकेशन और स्पोर्टिंग दोनों को इक्वली बैलेंस रखा। इवन वो इंटर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में भी अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन किया, जहाँ वो टीम के लिए फुल टाइम ऑफ ब्रेक स्पिनर थे। फिर टाइम गुजरता रहा और उस्मान तारिक भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन अब तक उन्हें इसका कुछ भी फायदा नहीं हो पाया था। उस्मान की लाखों कोशिशों के बावजूद उन्हें आगे चांस नहीं मिल पा रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया जब इनकी लाइफ में एक बड़ी परेशानी आई, जो बहुत पहले की थी, लेकिन अब वो परेशानी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जो कि थी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन। उस्मान तारिक की कंडीशन ऐसी नहीं थी जिनकी मदद से वो अपने क्रिकेटर बनने के ख्वाब को हकीकत में बदल पाते। तो उस वक्त उस्मान तारिक ने वही किया जो आज पाकिस्तान के हर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का करता है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स का गला घोंट कर अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान से बाहर यूएई चले गए। वहाँ वो सेल्समैन की जॉब करते रहे और अपने क्रिकेट करियर का दी एंड करके अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गए। उस्मान तारिक ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, लेकिन वो एज अ फैन क्रिकेट को फॉलो कर रहे थे। और ऐसे ही एक नॉर्मल दिन वो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे तो उनके सामने एक वीडियो आई जो इंडियन लीजेंड्स MS धोनी की बायोग्राफी थी। ये वीडियो देखने के बाद उस्मान तारिक की आंखों में वही क्रिकेटर बनने का ख्वाब दोबारा से जागा जो उन्होंने बचपन में देखा था। उस्मान तारिक ने यूएई में अपनी जॉब छोड़ी और पाकिस्तान वापस आकर दोबारा अपने पैशन को फॉलो करने लगे। इस वक्त तक उस्मान के फाइनेंशियली हालात भी काफी बेहतर हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने खुद को दोबारा चांस दिया खुद को प्रूव करने का। एंड इस बार जो एनर्जी थी वो उस्मान तारिक की मेन स्ट्रेंथ बनी और सिर्फ 1 साल के अंदर ही उस्मान तारिक डोमेस्टिक के वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर बन गए, जिसकी बदौलत उन्हें 2024 के PSL में भी कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलने का मौका मिल गया। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, उस्मान तारिक भी डिसेंट परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन एक चीज जो अंपायर्स ने नोट की उस्मान तारिक के बारे में वो थी उनका अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग एक्शन। क्योंकि उस्मान तारिक अपने रनअप के बाद और बॉल रिलीज करने से पहले एक लंबा पोस लेते हैं, प्लस उनका बॉलिंग एक्शन भी स्लिंगिंग कर रहा था और स्लिंगिंग एक्शन के अंदर अक्सर प्लेयर अपनी एल्बो को बेंड कर देते हैं और क्रिकेट रूल्स के हिसाब से अगर बॉल करवाते वक्त बॉलर की एल्बो एक्सटेंशन 15 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो वो बॉल इलीगल हो जाती है, जिस वजह से उस्मान तारिक को सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन की वजह से नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में बॉलिंग एक्शन टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया गया। लेकिन वहां से वो क्लियर हो गए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो रनअप के अंदर पोस्ट लेते हैं, लाइक अश्विन, सईद अजमल और मिचेल सेंटनर वगैरह। एंड स्लिंगिंग एक्शन से बॉलिंग तो अब
अब नॉर्मल सी बात है, लेकिन उस्मान तारिक का पोस्ट थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसीलिए प्लेयर्स और अंपायर्स का डाउट उन पर हमेशा रहता है। बॉलिंग एक्शन चेक करवाने के बाद उस्मान तारिक वापिस से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने लग गए और दोबारा से कंसिस्टेंट परफॉर्म भी करने लग गए, जिस वजह से PSL 2025 में उन्हें दोबारा कोयटा की तरफ से खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने अपने पहले ही मैच में पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट 6.5 की इकोनॉमी रेट के साथ 2 विकेट्स ली। अब फाइनली उस्मान तारिक अपने सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने से सिर्फ एक कदम पीछे थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने से पहले ही उस्मान तारिक बहुत सी कंट्रोवर्सीज का शिकार बन गए और सेकंड मैच में लाहौर के अगेंस्ट बॉलिंग करवाते वक्त उस्मान तारिक को दोबारा शक की नजरों से देखा जाने लगा और मैच के बाद उस्मान तारिक को दोबारा बॉलिंग एक्शन चेक करवाने के लिए भेज दिया गया। उस्मान तारिक दोबारा अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर करवाने में कामयाब रहे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि रूल्स के हिसाब से वो अपनी बॉलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको दोबारा सस्पेक्ट बॉलिंग एक्शन के लिए रिपोर्ट किया जाता है तो उन्हें बैन किया जा सकता है या फिर उन्हें अपना बॉलिंग एक्शन ICC से क्लियर करवाना पड़ेगा। इसके बाद उस्मान तारिक को काफी मैचेस से बाहर बिठा दिया गया और जब उन्हें वापस टीम में डाला गया तो जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी वो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री की एक वजह बनी। कमबैक मैच में मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट जहां सारे बॉलर्स फ्लैट पिच पर स्ट्रगल कर रहे थे, वहां उस्मान तारिक ने सिर्फ 8 की इकोनॉमी के साथ 3 विकेट्स ली। Just turning away fractions is going to be a good catch. Winning games at home. Start. That's close. That's very close. इस मैजिकल स्पेल से उन्होंने मुल्तान सुल्तान पर प्रेशर बनाए रखा और उनको एक बड़ा टारगेट सेट करने से रोक लिया। इनकी इस स्पेल ने न सिर्फ फैंस बल्कि सिलेक्टर्स का ध्यान भी अपनी तरफ कर लिया। PSL 10 में इनकी इस कामयाब परफॉर्मेंस के बाद इन्हें ऐसा लगने लगा कि इन्होंने अपने ड्रीम पैशन को अचीव कर लिया है, बट अब भी इनके अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज गर्दिश कर रही थी अपने एक्शन को लेकर कि उनके एक्शन को कहीं इंटरनेशनल स्टेज पर बैन तो नहीं कर दिया जाएगा। बट उस्मान खुद को इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करके दिखाना चाहते थे ताकि दुनिया जान सके कि उस्मान पाकिस्तान के लिए एक ब्राइट फ्यूचर बनकर साबित होने वाले हैं। फिर जब इन्हें पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने का मौका मिला तो इन्होंने साउथ अफ्रीका के 2 मेन प्लेयर्स रीजा हैंड्रिक्स और ब्रेविस को आउट करके 4 ओवर्स में सिर्फ 26 रन कंसीड करके इकोनॉमिकल बॉलिंग करवाई। साथ पाकिस्तान को होम सीरीज विन करवाने में भी इनका काफी अहम रोल था। फिर इसके बाद इन्हें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी ट्राई नेशन सीरीज में खिलाया गया, जिसमें इन्होंने सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट्स हासिल की और अपने इंटरनेशनल करियर के सेकंड मैच में ही हैट्रिक कर ली। T20 international hat-trick for Pakistan. Usman Tariq has been brilliant. इस वक्त इन्हें पूरे पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जा रहा है और काफी ज्यादा चांसेस है कि वो पाकिस्तान के लिए एक सक्सेसफुल स्पिनर साबित होंगे। और वैसे भी पाकिस्तान को एक स्किलफुल ऑफ ब्रेक स्पिनर की इस वक्त जरूरत थी। इसकी मिसाल एशिया कप का फाइनल भी है, जहां एक वक्त पर इंडिया के 2 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान के पास कोई भी ऑफ स्पिनर नहीं था जो कि शायद तब पाकिस्तान की हेल्प कर सकता था। ऐसे में अगर उस्मान तारिक वहाँ होते तो शायद मैच का रिजल्ट आज कुछ और ही होता। खैर ऐसे चांसेस तो उस्मान तारिक को आगे भी मिलेंगे, लेकिन जिस फॉर्म में वो अब बॉलिंग कर रहे हैं अगर इसी चीज को वो कंटिन्यू रखते हैं तो वो क्रिकेट हिस्ट्री में काफी बड़ा नाम करने में कामयाब जरूर होंगे। बाय द वे आपका उस्मान तारिक को लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स जाननी होती हैं तो आप मिस्टर क्रिकेट को व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।